आज हम महाकवि निराला जी के विषय में दो प्रसंग आपके साथ साझा करेंगे। हिंदी कविता के लिए कहा जाता है कि वह जितनी निराला की कविता से उपकृत हुई, वैसे ही उनके जीवन के किस्सों से भी। ऐसा ही एक किस्सा नेहरू जी के साथ भी जुड़ा है। नेहरू जी चीन की अपनी यात्रा पूरी कर लौटे थे और उसके बाद इलाहाबाद में जनसभा समूह को संबोधित कर रहे थे। उसी सभा में मौजूद थे समाज शास्त्री त्रिलोकी नारायण पांडे जी, जिन्होंने ये किस्सा बयां किया। उन्होंने कहा कि निराला जी भी नेहरू जी का भाषण सुनने पहुंच गए। कैसे पहुंचे, ये बताते हैं। उन दिनों निराला जी को पहलवानी का बहुत शौक था। अखाड़े में अभ्यास के बाद शरीर पर मिट्टी और तेल सना हुआ था। केवल अंगोछा पहन रखा था। लेकिन नेहरू जी का भाषण उन्हें बहुत प्रिय था, इसलिए उन्हें सुनने पहुंच गए और सबसे आगे जाकर बैठ गए। उन्हें देख नेहरू जी ने कहा कि मैंने चीन में एक महान राजा और उसके दो बेटों की कहानी सुनी। एक बेटा चतुर था और दूसरा मूर्ख। बेटे बड़े हो गए। जब बेटे बड़े हुए तो राजा ने अपने मूर्ख बेटे को कहा कि तुम तो राजपाट संभालो, तुम इसी लायक हो। और अपने बुद्धिमान बेटे के लिए राजा ने कहा कि यह महान कार्य करने के लिए पैदा हुआ है, यह तो कवि बनेगा। इतना कहकर नेहरू मंच से उतरे, गले में पहनी सारी फूल मालाएं उतारकर निराला जी के चरणों में रख दी। भीड़ स्तब्ध। जब उनके लिए 100 रुपए की मासिक वृत्ति शुरू की गई, तब भी निराला तो फक्कड़। पैसे में कोई रुचि नहीं। लिहाजा यह वृत्ति महादेवी वर्मा को दी गई, जो उनकी मुंह बोली बहन थी। निराला का खर्च वे ही संभालती थी। निराला तब भी निराले ही थे। कभी किसी को कंबल ओढ़ा आते तो कभी कुछ। जब उनकी बेटी का निधन हुआ तो सरोज स्मृति लिखा, जिसे पढ़कर गला रुंध जाता है। सरोज स्मृति हिंदी में अपने ढंग का एकमात्र शोक काव्य है। इस कविता में करुणा भाव की प्रधानता है। यह अपने ढंग की अकेली कविता है जिसमें निराला का अपना जीवन भी आ गया है। दुख ही जीवन की कथा रही, क्या कहूं आज जो नहीं कही। देखा विवाह आमूल नवल, तुझ पर शुभ पड़ा कलश का। देखती मुझे तू हंसी मंद, होठों में बिजली फंसी स्पंद। उर में भर झूली छवि सुंदर, प्रिय की अशब्द श्रृंगार मुखर। तू खुली एक उच्छ्वास संग, विश्वास स्तब्ध बंद अंग अंग। नथ नयनों से आलोक उतर, कापा अधरों पर थर थर थर। और इसके साथ अब आपको निराला जी का दूसरा प्रसंग हमारी एक छात्रा तपस्या सुनाएंगी। बिल्कुल सही कहा आपने कि सरोज की मृत्यु पर उसके विवाह के क्षणों और अन्य बातों को याद करते हुए किस प्रकार जीवन की बात करते हैं और अंत में यह भी कहते हैं कि बेटी, मैं अपने बीते हुए समस्त शुभ कर्मों को तुझे अर्पित करते हुए तेरा तर्पण करता हूँ। मुझ भाग्यहीन की तू संबल, युग वर्ष बाद जब हुई विकल। दुख ही जीवन की कथा रही, क्या कहूँ आज जो नहीं कही। सरोज स्मृति वाकई शोक में भिगो देती है। चलो अब मैं एक ऐसा किस्सा सुनाती हूँ जो हमारे मन को थोड़ा हल्का कर देगा। आजकल फलों के राजा का मौसम भी है। जी हाँ, मैं निराला जी के आम प्रेम के बारे में एक किस्सा सुनाती हूँ। महाकवि निराला जी ने जब आम के स्वाद और अपनी याददाश्त से दंग कर दिया। निराला जी जब इलाहाबाद में रहते थे तो एक बार आम के मौसम में गांव के लोग उनके लिए बगीचे से आम लेकर आए। निराला जी ने उसी समय वहीं बैठे बैठे आम चूसने शुरू कर दिए। निराला जी आम को मुंह से लगाते और तुरंत बता देते कि वे आम बगिया के किस पेड़ से आया है। सारे आम खत्म होने के बाद उन्होंने एक पेड़ की ओर इशारा करा और बोला, उस पेड़ से आम क्यों नहीं लाए। सारे गांव वाले निराला जी के इस अंदाज पर दंग रह गए। इतने बरस गांव से बाहर रहने के बावजूद भी उन्हें अपनी बगिया का एक एक पेड़ याद था और हर पेड़ के आम का स्वाद भी।
दुकान से आम और राशन खरीदने वाले हम जैसे लोग खेत बाग से निराला जी की मोहब्बत का राज नहीं पा सकते। हिंदी के मशहूर कवि सूर्यकांत त्रिपाठी निराला आम के बेजोड़ प्रेमी, पारखी और कद्रदान थे। हो भी क्यों ना, बैसवाड़े के जो थे। वे कहा करते थे, 4 मास अमिया खाई, 4 मास अंगुली खाई, 4 मास रहित ससुरारा के पसारा में, बात में न बट्टा दुपट्टा में न दाग राखी, करित न ठट्टा हम रहित व्यासवाड़ा में। यानी कि 4 मास आम और 4 मास आम की गुठली के आटे पर रह लेते हैं, 4 मास ससुराल में काटते हैं। हम बात के धनी और धीर गंभीर लोग हैं, दुपट्टे में दाग नहीं लगने देते, हम बैसवाड़े के रहने वाले हैं। यही है एक दिलचस्प किस्सा निराला जी के जीवन का। धन्यवाद।